हाँ इसीलिए Recording in progress. हम कुछ नहीं लाए। चलिए कुछ नहीं लाए तो सिर्फ देखते रहिएगा, नोट मत कीजिएगा, ठीक? नहीं मैं लाया हूँ, मैं भी लाया हूँ, ले लेना। कहीं लास्ट में नोट कर लेना है हिस्ट्री कॉपी में। यूडी पढ़ा दो सर, यूडी जो मैक्सिमम पढ़ा दो, क्या नाम है जो बोर्ड में आ रहा है? हाँ वो लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी। हाँ सर एलपीपी, एलपीपी करा दीजिए वो हो जाएगा। मैं भी लिख लेंगे सर। हाँ सर एलपीपी बता दीजिए। लीनियर प्रोग्रामिंग कॉपी नहीं लाया सर। किसी पढ़ाते हैं हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय क्या? पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। px का मतलब है यहाँ पे पॉलिनोमियल ax और qx का मतलब है पॉलिनोमियल है x, ठीक है। तो px by qx में है ना, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज कब लगेगी? इफ डिग्री ऑफ px मतलब एक तरह से न्यूमरेटर is less than the क्या डिग्री ऑफ qx मतलब डिनोमिनेटर, px का मतलब है न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो px अपॉन क्या लिखा है, मान लीजिए x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। डिनोमिनेटर देखें तो क्यूबिक लिखा हुआ है ना। तो px की डिग्री क्या है, तरह से इससे कम है, मतलब या तो क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a अपॉन पता है कोई, यस सर, प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन a b c वो कांस्टेंट होंगे है ना, जो यहाँ पे लिखेंगे सच दैट पे रिलेशन लेंगे तो वापस यही आ जाएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। पहला तो ये लिखा हमने। सर एक बार बता दीजिए। देखो ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a अपॉन a b c कांस्टेंट अभी फाइंड करेंगे, वो a अपॉन क्या x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन क्या x माइनस c। जरूरी है कांस्टेंट है, वो डिग्री छोटी है तो दूसरा जैसे क्यूब abc कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जिसको बैलेंस करेंगे, ऐसा मतलब लिख सकते हैं। जैसे ये था 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 है और ये x माइनस 1 है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा था 1। तो ये वाली चीज हमने करी भी है क्लास में कि 1 ऊपर वाले 1 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। यस सर। फिर सेपरेट कर दो, दिस ऑन दिस करो तो 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 है प्लस 1 रेशनलाइज कर दिए, ये प्लस 1 है ना यहाँ पे, तो ये ऐसा आ गया, ठीक। तो अब देखिए ये कितना आ रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखो, इसको क्या लिखा हुआ है a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2
जहाँ a क्या है इस केस में, a is 1 and b is -1। पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग आप यहाँ से डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो। ए और बी कैसे निकालेंगे वो अभी लिखेंगे। पहले तो ये समझ जाइए, अगर तीनों डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं ना, अलग अलग है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। लास्ट वाले में c और x माइनस c का ये दोनों c अलग अलग है, नहीं ये स्मॉल c है, ये कैपिटल ठीक। अगर तीनों डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे जी आप। अगर तीनों डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं तो उसको कैसे लिखना है, इस तरीके से a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन क्या x माइनस a। ध्यान रहेगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है मान लेते ऐसा, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे वो समझो। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं है ना, दो फैक्टर सेम है, तो इसको लिखने ऐसे लिखते हैं a अपॉन 1 से स्टार्ट करेंगे और जितनी डिग्री है, जितना पावर है उतने पावर तक लिखेंगे। तो b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन क्या x माइनस b। जैसे सपोज ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे सामने x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इसको पार्शियल अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। अगर डिस्टिंक्ट फैक्टर है तब तो उसके लिए कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट ऐसे लिखना है। अगर सेम फैक्टर आ रहे हैं, रिपीटेड फैक्टर है, x माइनस 1 दो बार आ रहा है, तो डिग्री 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक लिखेंगे। मतलब a अपॉन x माइनस 1 फिर b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस वाले के लिए तो c एक ही फैक्टर है तो c अपॉन x माइनस 2 प्लस d अपॉन d अपॉन x माइनस 3। ऐसे वो चीज यहाँ पे लिखी। तो रिपीटेड फैक्टर है तो 1 से स्टार्ट करके उस डिग्री तक लेके जाएंगे जहां तक लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा जो लिखा है हमने थर्ड टाइप, ये अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, नॉट फैक्टराइज, अगर एक क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टर नहीं आ रहा है ना, लीनियर फैक्टर देखो, मान लो क्वाड्रेटिक था, फैक्टर किया तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया इसका फैक्टर नहीं निकल रहा, तो उस केस में इस लीनियर फैक्टर के लिए तो हम लिखेंगे क्या, a अपॉन x माइनस a प्लस, इसके लिए क्या यूज होता है bx प्लस c अपॉन ये क्वाड्रेटिक, पता है आपको। चलिए तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, यही 3 टाइप मैनुअली जरूरी है इसमें लिख सकते हैं। बाकी और कोई नहीं बनेगा, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या है। अगर सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं तो उसको आप कैसे लिखना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा ये चीज लगेगी तब जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोड़ने से कम होगी। तो अगर ऐसा है तो अगर तीनों फैक्टर डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, नॉन रिपीटेड फैक्टर सारे, तो लिखना है a अपॉन x माइनस a पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, c अपॉन abc कांस्टेंट निकालेंगे सच दैट इसको बैलेंस करके यही मतलब abc इस तरीके से होगा कि एलसीएम करने के बाद वापस यही आ जाए। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था, अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए तो ऐसे लिखना है, रिपीटेड फैक्टर आ गया, दो फैक्टर सेम आ गए है ना, x माइनस a दो बार लिखा हुआ है, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग कैसे ब्रेक करना है, आपको 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक लिखना है, जितनी पावर आ रही है। मान लीजिए अगर ऐसा आता x माइनस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं a अपॉन, देखो ये रिपीटेड फैक्टर है और इसकी पावर 3 आ रही है, x माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, b अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस, और इस फैक्टर के लिए d अपॉन क्या x माइनस 1 क्या हो रहा है सर, ऐसा है ना, इस तरीके का, ठीक है। और ये वाली चीज क्या है कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन या x अपॉन जो भी x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका फैक्टर नहीं हो रहा,
है ना। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, ठीक क्या है इसको बताइए, नेगेटिव है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस फैक्टर के लिए तो ऐसे लिखेंगे a/x+1, और अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसमें फैक्टराइज नहीं हो रहा है वो, तो उसके लिए टर्म कौन सा यूज करेंगे, bx+c यूज करेंगे। तो bx+c अपॉन क्या, x² + 2। तो यही मेन आपको 3 टाइप देखने को मिलेगा। हाँ क्यों करते हैं इसको, इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, इजिली इंटीग्रेबल हो जाएगा जी। 1 अगर लीनियर आपको टाइप का मिल गया, कॉन्स्टेंट अपन ले लिया, तो ये तीनों का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, लॉग के फॉर्म में। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से ये लिखेंगे तो इजिली इंटीग्रेबल हो जाएंगे तीनों, समझ रहे हैं। और थर्ड के बाद एक चीज और लिख लीजिए कि अगर डिग्री ऑफ, देखो numerator is greater than or equal to क्या आ गया, degree of denominator, dr का मतलब denominator, then divide numerator by, उस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। करते हैं एक क्वेश्चन हम समझाते हैं, सेकंड स्टेप ट्राई करना। एक क्वेश्चन देखें, सबसे पहले क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, यस सर, है। इसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक आएगा, है ना। ये डिग्री 1, ये डिग्री 1, ये 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, a अपॉन x minus 1 1 plus b अपॉन x minus 2, c अपॉन ABC निकालने के 2-3 तरीके हैं, हाँ? एक तरीका क्या है, आप इधर एलसीएम ले लो और कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो, है ना। तो क्या कह रहे हैं, देखिए 3x + 2 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x - 1 x minus 2, x minus 3, फिर a into x minus 2 x minus 3 a into आएगा x - 2 x - 3 प्लस b into x minus 1 x minus b into आ जाएगा x - 1 x - 3 प्लस c into क्या, x minus 2, x minus नहीं, x minus 1 and x minus x - 1 x - 2, अच्छा ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, देखो इससे तो 3x + 2 समझो, 3x + 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a into x - 2 x - 3 plus b into x - 1 x - 3 plus c into देख double to ln x minus 1 minus 8 ln x plus x minus 2 plus 11/2 ln x minus 3 plus c। सही है, ठीक। अब देखिए ये निकालने के लिए
कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो, इधर देखो क्वाड्रेटिक बनेगा ना, तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके एबीसी निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड बता दें आपको। ये निकालने के लिए एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 1। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ए आ जाएगा। x इक्वल टू अगर 1, देखो ये आइडेंटिटी है, x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 1। x इक्वल टू 1 पुट किया तो इधर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, इधर आएगा 5, इधर -1 इंटू -2 और इधर सारे इधर टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। b पुट करने के लिए कौन सा फैक्टर नहीं आ रहा है इसमें, देखिए x - 2 नहीं आ रहा, 2 पुट कर, तो इसके जगह 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड 8 ये 0 हो गया, तो b इंटू 1 -1 और ये 0 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -8। ठीक, और क्या पुट कर दो x की जगह, c निकालने के लिए 3 है ना, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है तो 3 रखेंगे ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये 0 + 0 + c इंटू 2 इंटू क्या 11 0 का तो 11 is equal to c is equal to क्या 11/2। सही, यहाँ तक देखिए सही है। हाँ सर, चलो therefore तो ये जो था एक्सप्रेशन x + 2 अपॉन x - 1 x - 2 और क्या x - 3 क्या लिख सकते हैं, a कितना है 5/2 अपॉन क्या सर ऐसे पुट करते हैं -8 अपॉन क्या x - 2 और फिर प्लस। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन की कोडिंग कितना और आप कर ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 5/2 1 अपॉन x का होता है ln mod x, लीनियर है तो x ट्रीट कर सकते हैं ना, प्लस 11/2 ln mod x - 3 प्लस का क्या c। सही है, बताइए। कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वेशन होंगे। हाँ कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वेशन बनेगा, है ना। कंपेयर कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर वाला टर्म दिखेगा, x वाला टर्म और कौन सा टर्म आएगा। फिर कंपेयर मतलब x स्क्वायर का कांस्टेंट इधर कितना है 0, 0 बराबर a + b + c ऐसा दिखेगा। क्वेश्चंस बनेंगे, फिर x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म x कोएफिशिएंट इधर 3 है, इधर x का कोएफिशिएंट बनेगा पता है कितना -5a -4b -3c। फिर इधर कांस्टेंट टर्म बनेगा 6a 3b + 2c बराबर। तो उन एबीसी को सॉल्व करो, तो उससे अच्छा क्या है ये, इससे भी अच्छा जानना चाहते हैं आप। हाँ सर, इससे अच्छा जानना है आपको अगर क्या अगर इससे भी अच्छा आप जानना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये है कि डायरेक्ट आप एबीसी की निकाल सकते हैं। ये सर यही बता ये है ना, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। a का डिनोमिनेटर क्या है x - 1 है, a का डिनोमिनेटर कितना है x - 1। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो इधर, इस वाले फैक्टर को हटा के, इस वाले फैक्टर को हटा के x इक्वल टू क्या पुट कर दो 1 करो 5/2 5/2 क्या गया b की वैल्यू निकालनी है अगर आपको डायरेक्ट, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है x - 2, तो x इक्वल टू 2 रख दो, इस फैक्टर को हटा के इधर आ गया -8 c है आपको, तो x इक्वल टू 3 रख दो,
11/2 है, यही चीज है। लेकिन ये पूरा हमने ऐसे नहीं किया है ये लिख के, यही चीज कैसे है, क्योंकि देखो ये वाली चीज को इस वाली चीज को जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ से ऐसे कैसे डायरेक्ट निकल रहा है, ये वाली चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये वाली चीज को जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब उस स्टेप पे पहुंच जाओगे, वो वाला स्टेप। ये वाले चीज जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो x - 1 से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, a के साथ ये दिखेगा जो यहाँ दिख रहा है, मतलब भाई एलसीएम वगैरह लेने के बाद। तो ये निकालने के लिए हम क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या 1, x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 1 ही तो पुट कर रहे हैं। यस सर। तो वही चीज है कि जो a का डिनोमिनेटर है ना वही पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, लेकिन इस फैक्टर को हटा के, ऐसे नहीं यहाँ भी पुट कर दिया, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कहाँ जाएगा ये, इसको हटाकर, क्योंकि ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x - 1 से x - 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, क्या बचेगा सर, ये बचेगा a के साथ। तो a के साथ जो ये बचेगा ना, बाकी ये वाली चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो दोनों में x - 1 रहेगा, तो x = 1 रखने पे दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो x = 1 रखने पे क्या आ रहा है, देखिए 5 बराबर ही आ रहा है, तो a का मतलब क्या हो गया, a को हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये चीज इसके, यही समझ लो कि सिर्फ आपने किसको भेजा है, इधर किधर किसको भेजा है, आपने x - 1 को भेजा है, भेज दिया है x - 1 से, तो इधर a बचेगा सर, ये b के साथ x - 1 c के साथ, तो x = 1 पुट करने पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये डायरेक्ट आपको निकल जाएगा यहाँ से, तो x - 1 को दोनों इधर भेज दिया। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो यहीं पे x = 1 पुट कर दो, इसको हटा के a आ जाएगा, 2 पुट कर दो, इस फैक्टर को हटा के तो b आ जाएगा, ठीक है, बोलिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन क्या, रिपीटेड फैक्टर है, तो रिपीटेड फैक्टर है तो जितना पावर है ना, जितना पावर है वहां तक लिखेंगे, लिखिए ये 1 आ रहा है माइनस b माइनस तो a अपॉन x + 1 b अपॉन x + 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन क्या b - 1 x + 2, सही है। अब इसमें देखो दो जगह आ रहा है एक्सप्रेशन, इसमें दोनों का डायरेक्ट नहीं लिख सकते, किसका लिखेंगे डायरेक्ट, a का b का लिखेंगे, क्योंकि ये वाली फैक्टर जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ x + 1 बच जाएगा, ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा b, अगर इस वाले फैक्टर को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इधर भेजूं तो a के साथ क्या दिखेगा आपको x + 1 और b के साथ क्या दिखेगा 1 सिर्फ b दिखेगा, नहीं क्या दिखेगा सर b, और तो b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं है ना, और c की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, वही मेथड लगा, तो उसके लिए x की वैल्यू कोई ना कोई पुट करना पड़ेगा, वो करेंगे। पहले तो b और c की वैल्यू बताओ डायरेक्ट, b - 1 और c - 4, b की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह -1 पुट कर देंगे, इस फैक्टर को हटा के x की जगह -1 पुट कर देंगे, इस फैक्टर को हटा के, तो -1 कितना -1 अपॉन 1, x की जगह -1 रखो ना, तो -1 2 - 3 -1 2 - 1 1, इसको हटा के b की वैल्यू कितनी आ गई -1 a अपॉन x + 1, b की वैल्यू आ गई -1 अपॉन क्या
समझ रहे हैं, ये आ गया ये। सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो आप, -2 सी कितना है भैया, -4 आ रहा है। x + 2, x की जगह रख दो क्या, -2 इस फैक्टर को हटा के इसमें, इस बचे हुए में -4 आ रहा है। कितना रहा है, -4 -4। ए निकालने के लिए x की वैल्यू को अपने मन से कोई भी रख लो, बस ध्यान रखना है कि -1 और -2 नहीं रख सकते, -3 कुछ भी रख सकते हैं, आसान सा रख लो, 0 रख लो, रख लो 0 या ऐसा ये बाइट भी रख सकते हो, -2/3 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसके जगह -2/3 रखते हैं हाँ सर, तो वो पूरा क्या हो ऊपर जाएगा 0, लेकिन इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन वो बन जाएगा फ्रैक्शन में, चलो 0 ही रख लेते हैं ना, x इक्वल टू क्या रख दिया 0, तो 2/2 क्या x की वैल्यू रख रहे हैं भाई a निकालने के लिए, कुछ भी रख सकते हैं, कैसे आएगी a की वैल्यू नहीं रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, तो आसान से रखेंगे, ऐसे नहीं x की जगह रूट ले लग गया रूट में, तो ये कितना बचेगा -1 -2, अच्छा इसमें भी रखनी है वैल्यू? तो कहाँ मैंने केवल इसमें रखी इक्वल क्या आ जाएगा 4, इक्वल कितना आ जाएगा 4, कंपेयर भी करेंगे तो भी उससे आ जाएगा, तो अगर रिपीटेड फैक्टर है तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म का डायरेक्ट हो सकते हैं ऐसा, अगर रिपीटेड फैक्टर है तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म का डायरेक्ट ले सकते हैं, बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बच जाएगा एक फैक्टर उसके लिए कुछ भी रख दो, तो देखिए इंटीग्रल ऑफ 3x + 2 क्या बन जाएगा, एक जगह क्या रखिए भाई ओ, देखिए ठीक 1/x का ln x है, इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, लीनियर है तो 4/ln mod, अच्छा 1/x स्क्वायर का -1/x का इंटीग्रेशन -1/x स्क्वायर का 1/x 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x, तो -1/x स्क्वायर का प्लस 1/x -4ln mod, ठीक इसमें थोड़ा सा ठीक है बस, तो a/, वो लीनियर रख दिया गया ना x + 3, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या, इसका देखो फैक्टर नहीं हो पाएगा है ना, तो bx + c/ क्या, इसमें डायरेक्ट सिर्फ a का लिख सकते हैं, लीनियर इसमें b और c का नहीं लिख सकते, सिर्फ a का डायरेक्ट लिखने के लिए x = क्या पुट कर दो -3 -1 का -3
-3 इसमें 1/10 तो 1/10 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्या बी कैसे आएगा? सी देखो, सी निकालने के लिए x की तरफ 0 पुट कर दो यस सर। तो ये हट जाएगा, सी आ जाएगा। 1/3 और b के लिए कोई x की अलग वैल्यू रख लो, 1 -1 जो भी समझ आ रहा है कर लो। तो a का तो डायरेक्ट लिख सकते आप, है ना। a कितना आ गया भाई अपने को? 1/10 आ गया, ये 1/10 लिख दिया a की जगह। c निकालने के लिए b को हटाया तो x की जगह 0 पुट कर दिया। सी 3/10 रखे सर 3/10 9/30 तो x का 0 रखेंगे तो इधर आएगा 1/3 और 1/30 c, है ना, ऐसे ही आएगा। 3/10 आ रहा है सर। कितना रहा है? 3/10 c की हो जाएगी यहाँ से 3/10 की वैल्यू -1/10 कुछ भी आपने चेक करना है। 3/10 एक 1 रख दे। हाँ 1/10 3/10 ठीक है जी। हाँ, अब b निकालने के लिए x की जगह कुछ भी रख लो, 1 1 रख दे। 1 तो x की जगह 1 रख दिया। रखिए x की जगह 1। तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे 20 1/10 और x की जगह -1/10 x की जगह तो ये नेक्स्ट ये 1 रख लो। तो x की जगह -3 इसका रूट -3 रखेंगे, जो इसका रूट है ना वो रखेंगे, क्योंकि x+3 जब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तो a बचेगा और इनटू x+3 आएगा, तो ये पूरा 0 कब होगा? जब x की जगह -3 पुट कर उसका रूट पुट कर दो। इसका b मतलब डिनोमिनेटर का रूट है ना, वो -1/10 है। तभी तो a डायरेक्ट आया है 1/10। 1 है। अब c निकालने के लिए x की जगह क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। -1/10 आ। x की जगह 1 पुट किया तो देखिए कितना आएगा। 1 करेंगे तो 2 into 4 2 into 4 1/10 तो 8 आता है, और 1/40 b निकालने के लिए b प्लस c कितना है अपॉन निकालो b 1/8 मतलब हो गया ये 5/40 5/40 माइनस 1/40 4/40 मतलब 1/10। मेरा तो 0 आ रहा है। 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/10 2/10 माइनस 3/10 माइनस 1/10 ये आ रहा है। यस सर 0 आ रहा है आपका। अब देखिए इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा? वन अपॉन 10 into x प्लस b की जगह रख दिया -1/10 c की जगह 3/10 इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रल इसका तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। यस सर ln x plus 1/10 बाहर 1 अपॉन x का ln x mod x प्लस सर बाकी के पार्ट का -1/20 ln mod x square plus 1
plus 3/10 tan inverse x. -1/10 बाहर ले लीजिए, x अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग कर लिया, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, 3/10 बाहर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, समझिए ये स्टेप। अरे दिस अपॉन दिस आप भी परेशान, मैं ही परेशान। ऐसा नहीं, हाँ जी, दिस अपॉन दिस बताइए। दोबारा देख लीजिए, दोबारा कहाँ से, स्टार्टिंग से या यहाँ से? c की वैल्यू नहीं आएगा, c की वैल्यू नहीं, इसकी c की वैल्यू नहीं है, C आ गई ना, वो वहाँ से मेरे आई नहीं है जीरो C वाली वैल्यू कहाँ से बताना दोबारा? सर, c की वैल्यू नहीं आ रही बस। x का जगह 0 रखा तो ये नहीं आ रहा है, मेरा तो क्या रखा आपने x की जगह? तो -1 -1 रखा तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 2 सर इक्वेशन आ रही है -1 रखने के बाद, तो -1 रखेगा ना, -1 ही रखते हैं, 2 into 2 1/4, ठीक। 1/x की जगह -1 रखा है तो 1/10 into वो 2 1/20, फिर -b plus c अपॉन क्या, तो b और c में एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई 10 ln x डायरेक्ट सी निकाल सकते हैं अगर आप x के जगह कर सकते हैं, b और c तो रहेगा ना, और इसमें हाँ हो जाएंगे, b और c तो बचेंगे ना भाई, कहाँ है b की वैल्यू? रख लो, b तो बाद में निकाला जब c आया था, तो c निकाला है तभी तो b निकला है, नहीं तो x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करते तो पता क्या इक्वेशन बनता है, b plus c by 2, तो b एक वहां से b और c में इक्वेशन और एक यहाँ से, उन दोनों को सॉल्व करें तो b और c यही आएगा। इतना क्यों कर रहे हैं भाई, जब c डायरेक्टली निकाल सकते थे क्या पुट करके, x की जगह 0 पुट कर, तो वही करें, आसान रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ठीक, अब देखो यहाँ पे दिस अपॉन दिस कर दिया, सेपरेट कर दिया ना, तो 1/10, अच्छा इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2 हाँ, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से 2 से मल्टीप्लाई और या t मान लो, अगर वैसे ही तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ds के साथ चला गया तो 1 अपॉन इसको x की तरह ट्रीट कर लेंगे, तो 1 अपॉन x का ln mod x ये tan इनवर्स का, और ये तो डायरेक्ट इसका होना है tan इनवर्स समझा, बोले जैसा तो ये आ गया, ठीक ठीक सर, तो ये ऐसे क्या बात है ठीक है, राइट, यस सर, इस तरीके का आपको क्वेश्चन करना है। दो ही फैक्टर हो तब तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, जैसे मान कभी एक क्वेश्चन आ गया 1/+1, ये अभी लिख किया भी था हमने, है ना, तो स्प्लिट कर देंगे
तो ऐसे कर लो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना? क्या लिख सकते हैं x + 1 और इधर क्या -1 x + 2 x + 1 का कोएफिशिएंट ऊपर क्या बनेगा, ये क्या आएगा x की जगह -1 पुट कर देंगे इसको हटा के, तो -1 पुट करेंगे इसको हटा के तो कितना आ जाएगा -2 पुट कर देंगे इसको हटा के तो एक लाइन में हाँ तो 1/x का ln x plus 1/x ठीक इस तरीके का फिर log m - log n log एक और क्वेश्चन करेंगे। इसको ट्राई करें। ये 0 डरने की कोई जरूरत नहीं है। सही करवा रहा है। कोई फैक्टराइज नहीं होगा अकॉर्डिंग तो क्या करें। देखो इसको भी एक लाइन में आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग, है ना? और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हर जगह x पर दिख रहा है तो x पर को थोड़ी देर की क्या मान लिया y, तो ये ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने y - 4 अपॉन क्या y + 1 y + 2 y + 3, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे y + 1 इधर y + 2 इधर क्या इसमें लगा दिया पार्शियल फ्रैक्शन। बिना y माने तो वो x स्क्वायर का मतलब एक जो लीनियर टर्म x + 1 वाला वो तो आएंगे या तो dy में उसको भूल जाइए, इसको क्वाड्रेटिक में लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा वो x + 3 bs + c cs + d मतलब x + 3 cs + d dx + x उतना नहीं करने, ये हर जगह इसका दिख रहा है ना, अरे हर जगह इसका दिख रहा है ना, यस सर तो x स्क्वायर को क्या बोल दिया y, तो ये बन गया। इसको तो आप पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं देखो यस सर ऐसे, मतलब इतना लिख के ही छोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ पे भी y की जगह क्या रख दो, क्या आएगा y + 1 का -1 y की जगह -1 रख दो, इस फैक्टर को हटा के कितना आएगा पहले पे ये 1 ये नहीं -5/2 y की जगह -2 रख दीजिए 6 -2 तो 6 आ जाएगा, -3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा y की जगह -3 रखेंगे तो कितना है 6 आएगा 6 माइनस ऐसा,
अब यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन थोड़ी ना कुछ है, अभी नहीं, अभी तो इसका हो जाएगा। ये तो हमने सिंपलीफाई करने की थोड़ी देर के y माना है, ये dy के y के रिस्पेक्ट नहीं इंटीग्रेट है। हां डिफरेंशिएट थोड़ी ना किया 2x dx का, मतलब सॉल्व करने के बाद में रखेंगे। फिर अब यहाँ पे रखेंगे y की जगह क्या, x स्क्वायर। तो -5/2 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब आप इंटीग्रेट कीजिए। हाँ, हो गया कर लो इसको आगे सॉल्व। सर -5/2 tan inverse x plus 3 tan inverse x by 2 -7/6 tan inverse x by 2 x by 6 रूट में आएगा ना, रूट में आएगा tan inverse x by 2 -5/2 क्या करते हैं, 2 को लिख सकते हैं क्या, √2 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। हाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यस सर। तो बड़ा कैसे चलेगा, 6/√2 tan inverse x -7/2 1/8 tan inverse x by 2 ठीक। यस सर। सर पता कैसे चलेगा, इसको रूट में लिखना है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से कंपेयर करेंगे ना, a स्क्वायर 2 को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर के फॉर्म में, कैसा पढ़ा है? सब पानी दे दिए। अरे हाँ, अरे आएगा। अरे ये नहीं कर पाया मैं। 1/a मेरे को लगा क्लास नहीं थी ना, शाम को करता हूँ। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो वो नोट्स रिवाइज नहीं करें। कल का आज साफ हो गया ना, नहीं, नोट्स रिवाइज नहीं करें, मुझे लगा आज क्लास नहीं थी ना, तो शाम को पढ़ता हूँ। अच्छा कल का आज शाम को पढ़ते हैं, हाँ। मतलब आज का कल शाम में पढ़ेंगे। नहीं, क्लास होती तो मैं मॉर्निंग में ही पढ़ लेता। आज क्लास नहीं थी ना, क्लास के बारे में हमें अभी पता चला, ब्रेक नहीं सर यहाँ पे चलिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पे कर रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा। हाँ सर, देखा बनता है। x into s की पावर 5 plus 1 7 plus 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं आप। कैसे देखिए, इसका डिफरेंस क्या आता है, n into x square minus n into x की पावर n minus 1। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट कर लो एंड डिवाइड बाय x की पावर क्या n minus 1। तो x की पावर n minus 1 ठीक ऊपर आ गया। अच्छा ठीक, x की पावर n minus 1 से देखो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करेंगे तो ये भी x उससे प्रोडक्ट हो जाएगा। x into x की पावर n minus 1 क्या बन जाएगा, x की पावर है। जैसे समझ पा रहे हैं यहाँ तक। यस सर। मल्टीप्लाई के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या, x की पावर n minus 1। तो ऊपर क्या, तो ये आ गया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x की पावर n minus 1 से करेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर सही है ना, x को x की पावर n minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो पावर ऐड हो जाती है। जी सर। तो 1 और n minus 1 को ऐड करेंगे तो n बचेगा। अब x की पावर n को क्या मान लीजिए, t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा n into x की पावर n minus 1 dx बराबर dt। तो x की पावर n minus 1 dx dt by n की वैल्यू आएगी dt by n dt by n। तो देखिए
ये 1/n gt अपॉन कितना जाएगा t इंटू क्या कितना t इंटू t प्लस 1। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन सब डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो देखो। 1/n कह सकते हैं यहाँ पे t और यहाँ क्या लिखा t plus 1 क्या रहेंगे कोएफिशिएंट्स 1 minus t की जगह 0 पुट कर दीजिए 1 इस फैक्टर को हटा के, तो 1/1 minus 1 t की जगह -1 पुट कर दीजिए, इसको हटा के -1 सही dt 1/n 1/t को ln t ln t plus 1 t plus 1 plus c ठीक। तो 1/n ln log m minus log n log m m by n m by n ठीक है क्या से एक तो ये मेथड है दूसरा मेथड नोट मेथड 1 लिखा है, मतलब मेथड 2 भी है इसका। यस सर मेथड 2 वही है, x का पावर फर्स्ट लाइन में dr क्यों? ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय nr dr बाय x की पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x पर n इसका डेरिवेटिव है ना। तो मेथड 2 देखिए, विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन मतलब x का पावर कॉमन निकालना है सच दैट उसका डेरिवेटिव बाहर दिखे। सब वो पिछले क्वेश्चंस करे थे जो तो x की पावर अगर हम n बाहर निकालते हैं यहाँ से, बाहर कितना जाएगा, x की पावर कितना प्लस 1 प्लस 1 समझ रहे हैं ना। इसका डेरिवेटिव यस सर तो x की पावर ये आ गया n प्लस 1 और ये 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर है। तो इसका डेरिवेटिव में ये आ जाएगा क्योंकि 1 अपॉन में जो रहता है ना उसका डेरिवेटिव में एक पावर बढ़ जाता है। यस सर तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर n को क्या मान t और माइनस n है, तो माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस dx बराबर dt। तो 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 इसका इधर लिख रहे हैं माइनस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 dx बराबर आ जाएगा माइनस dt dt होगा तो dt अपॉन 1 प्लस x की पावर x 1 प्लस 1 अपॉन x ठीक है, रख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर एलसीएम ले लेंगे भैया। तो माइनस 1/n ln अब आंसर सेम कहाँ आ रहा है, उसमें तो प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। डिवाइड कर अरे उसको अंदर भेजेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। इस माइनस को भेज दीजिए यहाँ पे अंदर, मतलब लॉग में भेजेंगे तो ये इसका पावर बन जाएगा। यस सर इसका पावर करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा कि इसके पावर n अपॉन प्लस का c ऐसा। ठीक है याद यही सर इस तरीके से ऐसे भी ध्यान रखते हो कि ln a by b है, log a by b कैन बी रिटन एज माइनस का क्या log b by yes sir b by किसका पूछ रहा है अरे कोई कुछ पूछते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, दूसरा स्टूडेंट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करे किसी भी टाइप, चाहे वो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, या कोई आंसर बता रहे हैं या कोई हमसे पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि हमसे कोई पूछ रहा है सब बताने लग जाओ नहीं, उन्होंने पूछा है हमसे तो सर से ऐसा नहीं सब लग गए, सब उसी को देखने लग गए, भूल जाएंगे क्या पूछ रहे थे। ठीक है, तो
इस तरीके से यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया है, आपने देखा भी है। पूछ रहा है वो सब सुनने का। कौन सा वाला? x की पावर n कॉमन लिया है बाहर, तो x की पावर n कॉमन लेने का मतलब x की पावर n से डिवाइड करना है ना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, x की पावर n से आप क्या कर रहे हैं, तो 1 + 1/। अब इसका डेरिवेटिव ये क्या आ गया, x की पावर n + 1, इसका डेरिवेटिव में ये वाला टर्म आ जाएगी, एक ज्यादा पावर 1/x के डेरिवेटिव में क्या आता है, 1/x² आता है। 1/x³ के डेरिवेटिव में क्या आता है, 1/x⁴ आता है। तो इसका डेरिवेटिव में ये आएगा, एक ज्यादा एक तो है पावर, यहाँ n है, यहाँ n + 1, उसको t मान लिया, डिफरेंशिएट किया ना बोले। तो ये है जिस तरीके से। बाकी आपको बुकलेट में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1/x × x की पावर 5 + 1, ये कितने का 5 रख दीजिए आप, दिया नहीं है ना। ठीक है जी। और ओके, नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए, एक टाइप और कवर कर देते हैं आज। अलजेब्रिक वाले खत्म होने के बाद फिर एक ट्रिग्नोमेट्री वाले बच गए। कल तो बैकअप क्लास है ना। नेक्स्ट टाइप लिखिए, टाइप नंबर कौन सा होगा ये? और क्वेश्चन करा दी। कौन सा टाइप होगा जी? अलजेब्रिक होगा। नहीं बढ़ना। कितने टॉपिक और हैं सर अभी? आज ये ले लो, मैं दे रहा हूँ। लड़ाई हो तो क्या करते हो? लड़ाई हो रही है सब। कुछ नहीं हुआ। लड़ाई में दोनों ही लोगों का क्या होता है, नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से, हर तरह से। तो जैसे मुझे लड़ाई करना है तो इन मैं सब से लड़ाई नहीं करूंगा, इनको लड़ा दूंगा। दूर रहना चाहिए। अगर आपको अगर आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए, पानी पी लो। चलो क्या लिखा है सही? गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम पता नहीं टाइम में कौन सा है, भूल गए तो नेक्स्ट देखो। सर ये ऊपर क्या लिखा है? वो क्रोध है। अब क्या करोगे सर आप? उपाय बता, करोगे उपाय? उपाय ये कि मैं थोड़ी देर चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। तो ये है क्रोध को थोड़ा सा शांत रखने का तरीका। क्या, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। उस दिन मैं बैठा था चुप। शांत रहिए, तो आप शांत हो जाएंगे। कुछ बोलेंगे तो फिर और क्रोध बढ़ता जाएगा। ठीक है, पानी आप पी लो। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे आप, नेक्स्ट टाइप। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जी।
अभी तो चलिए ये सब नहीं यूज कर पा रहे हैं या कर भी रहे हो ठीक है, लेकिन आगे आप लाइफ में ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। दो लोग इंटीग्रेशन देखो नेक्स्ट टाइम अरे एक गुस्सा कंट्रोल करना स्टोरी बनाए ये काली सुनने बैठे हैं। अरे इधर नेक्स्ट टाइम लिखना है या कौन सा टाइम? हाँ ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दो क्या बता दो ये टाइम काम आएगी ना भाई। आजा एक को तो और मस्ती के मोड में लग रहे हैं आप ठीक है। 1/x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 सर आपने भी या- सीखा होगा ये x स्क्वायर प्लस माइनस 1 अब नया भी है x स्क्वायर प्लस अभी माइनस जैसे 1 अभी सर चुप रहे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये क्या है कोई कांस्टेंट है ना 2 है 3 है 4 एक कोई भी नंबर इस टाइप का तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x स्क्वायर एंड देन ये प्रोसीजर लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x या x माइनस 1/x ठीक है ऐसा सर देन के बाद क्या इस टाइप का क्वेश्चन है आपको x स्क्वायर से क्या करना है डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को है ना ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया डिवाइड तुम्हें वाइट में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना है x स्क्वायर से ऐसे करेक्ट कर लेंगे हाँ जी divide numerator and denominator by divide x square. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर अभी डिवाइड कर लेते हैं बाद में कभी कर लेंगे मल्टीप्लाई ठीक ये तो x प्लस 1/x का डेरिवेटिव किसी को पता है इसका डेरिवेटिव क्या है x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव हाँ -1/x इसी तरह अगर हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं 1 प्लस 1/x स्क्वायर ठीक है जी तो x स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है और फिर या तो x प्लस 1 में x का डेरिवेटिव बनाएंगे या x माइनस 1 में दोनों का डेरिवेटिव हमने लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और ये भी यूज होगा क्योंकि हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 देखो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2 -2 है a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या आ गया a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर जो जगह था आ गया एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे प्लस 2ab तो उसको नलिफाई करने के लिए -2 a into b तो 1 आ जाएगा ठीक या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके फॉर्मूले में तो आता है a माइनस b का होल स्क्वायर में तो आता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है वो आ गया उसी को लिख रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे -2ab उसको कैंसिल करने के लिए +2ab ठीक और ये तो नोट में आप चाहो तो इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं फर्स्ट नोट सेकंड नोट थर्ड नोट क्या है इसमें ध्यान रखना है हाँ जी x प्लस 1/x की पावर 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई में भी तो आएगा क्या आएगा मल्टीप्लाई में आपने x की पावर 1/x 1 है ना पावर डेरिवेटिव x चलिए थर्ड हम लिख रहे हैं 1 को हम ऐसे लिख सकते करेंगे 1 को इन दोनों के टर्म्स लिख रहे हैं अभी देखिए ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आ रहा है
1 लिखा हुआ है, 1 को हम इन दोनों के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इन दोनों के टर्म्स में, इनके डेरिवेटिव के टर्म्स में। तो अभी ऐड करने में कितना रहेगा, कितना है 2, तो बाहर क्या लिख दिया 1/2, फिर ये ऐड कर दो, 1 ही तो लिखा हुआ है ना, ये देखो ना, ये कितना लिखा हुआ है 1। तो x स्क्वायर से जैसे खास कर इस वाले में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा 1, उस 1 को हम ऐसा लिखेंगे 1, इनको ऐड करने पे कितना आया भाई 2 आया, तो 1 कैसे बनाएंगे 1/2 बाहर लेते हैं ना, अभी ऐड करेंगे तो 2/2 इज 1। अच्छा इस वाले केस में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप तो 1/x स्क्वायर दिखाई देगा है ना, तो 1/x स्क्वायर को इन दोनों के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, सबट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, यस सर, तो ये माइनस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा -2/x², दिस माइनस दिस, तो 2/x स्क्वायर को इससे डिवाइड करना पड़ेगा कि 1/x स्क्वायर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2 इनटू क्या 1 + 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x, ये लिखवा दे रहे हैं, क्वेश्चन में यूज करेंगे, यही टाइप याद सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ है, कौन सा ये वाला ठीक है, स्क्वायर -1/1 रहेगा -1, एक कोई कांस्टेंट नंबर, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो देख लीजिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, डिवाइड पहला स्टेप लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना है, स्क्वायर से स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1/x, सही है, और नीचे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर यस सर, समझे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा 1/x, उनको एक साथ रख दिया, उनको एक साथ रख दिया, ठीक, और ये स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो नहीं समझा। अब इसका फॉर्मूला देखो 2 लिखे हम, कौन सा लगाए, वो लगाएंगे जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है 1 - 1/x पर किसका डेरिवेटिव होता है x + 1/x का, तो इसका फॉर्मूला ये वाले यूज करेंगे, प्लस वाला, ऊपर माइनस है तो a² + b² का फॉर्मूला कौन सा करेंगे, a + b वाला, यस सर, ओके, ये करेंगे तभी तो इसका डेरिवेटिव भी दिखेगा जी, समझ रहे हो, यस सर, समझ गए। तो समझो यहाँ पे x² + 1/x² को क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया x + 1/x² -2 और ये -1 -3, चलिए अगले स्टेप में लिखेंगे उसको, तो अब यहाँ पे कोई t मान सकता है, कोई डायरेक्ट भी लिख सकता है आंसर, tan इनवर्स नहीं, तो माइनस आ रहा है 3 को लिख सकते हैं क्या, हाँ, अब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो ds के साथ है, तो इसको x की तरह ट्रीट करके आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और लगेगा 1/x² - a² वाला, हाँ सर, यस, अगर हमको याद है तो हम लगा पाएंगे, नहीं याद है तो हम पेज पलटेंगे देखेंगे कहाँ यही करेंगे ना, कर रहे हैं वही देखिए, तो t मान लो या डायरेक्ट लगा दे फॉर्मूला, टी मान लेते हैं सर, t मान लेते हैं ना, डायरेक्ट याद करने नहीं के है। लिए ज्यादा है, 1/2 ln x - a/x + a, सही बताया जी आपने देखकर, इसको t मान लिया है ना, तो 1 - 1/x² dx बराबर क्या dt, तो dt अपॉन क्या बन रहा है ये देखो t² तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 1/, अच्छा मान लो कोई इसका भूल गया जी, कोई भूल गया, बोले मैं भूल गया, मैं भी भूल गया मान लो, नहीं बोले थे, तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा ना अभी आपने, बोलिए
पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा ना वही बोल ये भी भूल गया तो फिर याद क्या है फिर सब भूल गए सब कुछ याद नहीं अब कुछ x इक्वल टू x इक्वल टू a रखेंगे यहाँ पे इसको हटाके तो 1/2 दिखेगा x इक्वल टू माइनस a रखेंगे तो -1/2 दिखेगा ठीक तो याद आ गया हमको ऐसे 1/2 कौन ऐसे ही है? x माइनस कहाँ से आते हैं t के जगह रख दिया था x प्लस 1/x रख दिया यहाँ पे छोड़ो एलसीएम ले लो x 1/2√3 ln x एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर x जो एलसीएम है वो कैंसिल हो गया तो ये आंसर आएगा इसका एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं ट्राई कीजिएगा ये कैसे आया था dt अपॉन t स्क्वायर माइनस इसके बाद अच्छा ये प्रॉब्लम तो याद ही नहीं ये हाँ ये वही जो आ गया ठीक है हाँ तो x प्लस 1 को क्या मान लिया इसका डेरिवेटिव देख रहे हैं ना ऊपर इसको t मान लिया तो ये dt हो गया और ये उसके नीचे t स्क्वायर माइनस ln कैसे आ गया 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है 1/2 a कितना है a स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a is √3 ln x minus a upon x plus a हाँ अगला क्वेश्चन आप कीजिए इसको कीजिए चलिए इसको ट्राई करेंगे 1/x की पावर 4 plus 1 x स्क्वायर से डिवाइड तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर है प्लस वन माइनस वन हमने लिखवाया है देखिए यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में ये बन रहा है 1/x तो उसको ऐसे लिखना है ये कब यूज करेंगे तो x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/x स्क्वायर और नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस 1 नहीं करेंगे और नहीं करेंगे यहाँ पे 1/x का तो ये लिखेंगे ये जो लिखा है फिर आगे सॉल्व कीजिए तो 1/x स्क्वायर क्या लिख देंगे 1/2 into 1 plus 1/x स्क्वायर minus 1 minus 1/x स्क्वायर फिर सेपरेट कर दीजिए सेपरेट कर दीजिए तो इंटीग्रल बन जाएगा सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा पहला 1 plus 1/x स्क्वायर अपॉन यहीं पे फॉर्म ब्रेक कर सकते हैं कौन सा प्लस है तो माइनस वाला यूज करेंगे माइनस चाहिए हाफ या तो ओवरऑल पूरा बाहर रखो या ऐसे सेपरेट कर दिया तो प्लस है जिसका माइनस वाला फॉर्म यूज करेंगे
तो 1 + 1 by x square x minus 1 by x का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये 1 minus 1 by x स्क्वायर x minus 1 by x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस आएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस वाला यूज करें। हाँ अब देखो डायरेक्ट अगर 3 नहीं मानना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से इसका डेरिवेटिव ds के साथ है तो इसको ये तो ds में चला गया इसको x की तरह ट्रीट करें तो 1/x² + 2 का लिखना है आपको 2 को लिख दीजिए √2 का स्क्वायर है ना तो 1/8 tan इनवर्स तो डायरेक्ट में लिख दो क्या या नहीं तो आप घर पे t मान लो इसको u मान लो है ना एक को t मान लो दूसरे को u मान लो tan inverse x तो 1/8 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर 2 is √2 का स्क्वायर तो x² + a² 1/8 tan इनवर्स x by a x का मतलब है यहाँ पे x minus 1 by x by ये माइनस न्यूमरेटर का 1/2 into 1 ये dx में चला गया ना इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट लिख रहा है ना एग्जैक्ट चला तो वो तो dx में चला गया ऐसा इसको x पे क्रिएट कर लेंगे तो 1/x² minus 2 को वापस लिखा क्या x² minus a² 1/2a 1/2a a is √2 ln x minus a upon x plus a बाकी एलसीएम वाला लेके आप सॉल्व कर लेंगे अरे एक क्वेश्चन और लेके आते हैं उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे थोड़ा सही सॉल्व करेंगे बाकी आप खुद आ जाएगा जैसे √10x उस स्टेप के कौन सा उस स्टेप के इसके बाद ये दिस अपॉन दिस कर लेते तो इधर x² + 1 by x² को x + 1 y x होल स्क्वायर ठीक है ना अगला स्टेप यहाँ प्लस है तो माइनस को यूज करेंगे तभी इसका डेरिवेटिव दिखेगा अगर आप यहाँ पे प्लस यूज कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव में क्या आता है x का तो 1 + 1 बाय इसका -1 बाय इसका तो माइनस थोड़ी ना यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला फॉर्म आएगा माइनस है तो प्लस वाला अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले ट्राई करेंगे कि नोट कर लीजिए चलिए नोट कर लो नोट करना है इसको √10 बनाना है कोई प्रॉब्लम है यहाँ प्रयास करेंगे रूट्स हट जाए रूट हट जाए रूट हट जाए रूट ना रहे गायब हो जाए क्षमा कर दें तो क्या करें tan थीटा को t² पुट कर लेंगे tan थीटा जाएगा t² रखेंगे तो t² का रूट t आ जाएगा रूट हट जाएगा हटा दीजिए होल्ड हो जाएगा तो क्वेश्चन में रूट वगैरह दिख रहा है तो ये खुद से ये मतलब दिमाग में रहे कि रूट से हमको उसको फ्री करना है रूट हमको नहीं देखना है समझेगा सब जगह रूट हमको की नहीं तो देखना जगह है। है अरे और भी क्वेश्चन मानेंगे मैं तो इसको क्या मान लिया t²। t d थीटा t² माना 2t d पूरा डिस्क क्या sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर 2t dt d थीटा बराबर 2t dt अपॉन क्या अब देखो sec स्क्वायर थीटा तो है नहीं इसको भी आपको t के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसका टर्म में t के टर्म्स में है ना tan स्क्वायर प्लस 1 तो 2t dt को t तो tan को बोला है sec स्क्वायर में लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस t स्क्वायर तो 2t dt अपॉन कितना बन जाएगा 1 प्लस t के पावर 4 बन जाएगा तो ऐसा बन जाएगा देखो
2t 3t upon e की पावर 4 प्लस 1 2 बाहर आ गया, ये देखो उस टाइप में कन्वर्ट हो गया ना। इसका तो हो जाएगा ना 1 अब इस 1 को मैं क्या लिखूं, इस 1 को मैं लिखूंगा 1/2 into 1 plus 1/t square plus 1 minus 1/t square। फिर आगे पता है आपको क्या करना है। जब एक इंटीग्रल में एक दो टाइप और बचा, ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा, मतलब 2-3 क्लास का आप ये मान सकते हैं चैप्टर तक अभी बचा है, 2 या 3 क्लास। अभी भी जा रहा है।